दोस्तों, ओम प्रकाश राजभर अपने समाज के बड़े और कद्दावर नेता हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, क्योंकि यही बड़ी वजह है कि जो आज अपने समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए वो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन जिस वजह से ओम प्रकाश राजभर लगातार चर्चा में बने रहते हैं वो है उनकी बयानबाजियां। एक बार फिर से उनकी तरफ से एक ऐसा बयान निकल के आया है जो ये बता रहा है कि जिस सरकार में वो मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश सरकार के कई फाड़ होने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। दरअसल ओपी राजभर कब कौन कैसा बयान दे देंगे ये किसी को पता नहीं होता है, क्योंकि इससे पहले जब वो भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में काम नहीं कर रहे थे तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं के लिए तमाम तरीके के बयान दिए थे, जो मुझे लगता है कि किसी भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या नेता को अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन इसके बावजूद ओम प्रकाश राजभर को भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल के रूप में आमंत्रित किया जाता है, वो शामिल होते हैं और शामिल ही नहीं होते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार में एक उन्हें औहदा दिया जाता है, मंत्री बनाया जाता है। उसके बाद ओपी राजभर के बयान बदल जाते हैं, जो उनके पुराने साथी थे जिनके साथ वो काम कर रहे थे उनके लिए तमाम तरीके की बयानबाजियां निकल के आने लगती हैं। तो मतलब साफ है कि ओपी राजभर कब क्या बोलेंगे ये किसी को पता नहीं है। लेकिन जिस तरीके का बयान इस बार निकल के आया है, मुझे लगता है कि इसकी भी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। दरअसल ये बयान ओपी राजभर की तरफ से नहीं, उनके छोटे बेटे यानी कि अरुण राजभर की तरफ से दिया गया है। अरुण राजभर साफ तौर पर बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार में कई फाड़ होने वाले हैं, यानी कि सीधे तौर पर जो अभी तक पूरी सरकार चल रही थी उसके टुकड़े होने वाले हैं। पहले इस ट्वीट को देखिए। इस ट्वीट में बताया गया है कि एक मीडिया बाइट में अरुण राजभर ने कहा कि यूपी में हम 25 डिप्टी सीएम बनाएंगे 5-5 महीने के लिए, उसमें सब डिप्टी सीएम बनेंगे, उसमें गोंड, निषाद, लोहार, चौहान, कुर्मी समेत जितनी जातियां हैं धरती पर सबको डिप्टी सीएम बनने का मौका मिलेगा। तो अरुण राजभर साफ तौर पर यह कह रहे हैं कि जिस तरीके से अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है, यानी कि एक पिछड़े समाज का व्यक्ति उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, एक ब्राह्मण समाज का बड़ा चेहरा उप मुख्यमंत्री बनाया गया है, तो इस तरीके से नहीं, जो अन्य जातियां हैं उन सबको भी मौका दिया जाएगा और कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम के रूप में सभी लोग काम करेंगे। इससे पहले भी तमाम तरीके के जो राजभर समाज के लोग हैं या यूं कहें कि सुभाषपा से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके तरफ से ये बयान निकल के आ रहे थे कि ओपी राजभर को डिप्टी सीएम बनाया जाए, और कहीं ना कहीं अब यही समझा जा रहा है कि वही बयान अब अरुण राजभर की तरफ से निकल के आने लगे हैं। हालांकि अरुण राजभर ने यह तो नहीं कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को डिप्टी सीएम बना दिया जाए, लेकिन संकेत साफ है, मौका सबको दिया जाए, यानी कि ओम प्रकाश राजभर को डिप्टी सीएम बनाया जाए, यह भी मांग निकल के आने लगी है। तो इस तरीके से जो अभी तक भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से सरकार चल रही थी, भारतीय जनता पार्टी अपने हिसाब से सभी जातियों को मौका दे रही थी, नहीं दे रही थी, काम कर रही थी, उससे जिस तरीके से सरकार वो चला रहे थे अपने तरीके से, उसमें कहीं ना कहीं ओपी राजभर की पार्टी या यूं कहें कि ओपी राजभर के बेटे के तरफ से ये बयान निकल के आया है कि अब उत्तर प्रदेश की सरकार में जिस तरीके से काम हो रहा था उस तरीके से नहीं, बल्कि सभी जातियों के लोगों को डिप्टी सीएम बनाते हुए आगे की रणनीति तय होगी। फिलहाल अरुण राजभर के इस बयान पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। ऐसी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।